तो बच्चों आज हम आरएनए के बारे में जानने वाले हैं। इससे पहले हमने डीएनए के बारे में और उसके प्रकारों के बारे में पूरा डिटेल में जान लिया है। आज हम आरएनए यानी कि राइबोन्यूक्लिक अम्ल, जिसे इंग्लिश में राइबोन्यूक्लिक एसिड भी बोलते हैं, इसके बारे में डिटेल में जानने वाले हैं। ठीक, तो जो टॉपिक है आपके क्लास 12 बायोलॉजी के वंशागत के आणविक आधार वाले चैप्टर से लिया गया है। इसका सचित्र वर्णन देखेंगे, छोटा सा आंसर है, आपके एग्जाम में बहुत पूछा जाता है और इसके प्रकार भी आपके एग्जाम में कई बार पूछे जाते हैं। ठीक, तो सबसे पहले इसका फिगर देख लेते हैं। जो आरएनए होता है ये सिंगल न्यूक्लियोटाइड से बनी श्रृंखला होती है। ठीक, तो ये सिंगल एक लूप से बनी श्रृंखला होती है जिसमें एक ही होता है, और जो डीएनए होता है उसमें ये दो होते हैं, एक इधर से भी होता है। ठीक, तो वो दो होते हैं, दो न्यूक्लियोटाइड होती हैं, श्रृंखलाएं होती हैं, और इसमें एक ही न्यूक्लियोटाइड, एक ही रज्जुक होता है। ठीक, और जो आपका डीएनए होता है उसमें दो ही रज्जुक होता है और ये आपका एक रज्जुक होता है। तो इसे देख लेते हैं कि इसमें क्या दिया हुआ है। तो इसमें दिया हुआ है कि यह आरएनए न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी एक रज्जुक की संरचना है, यानी कि जो आरएनए आपका है ये न्यूक्लियोटाइड से मिलकर बनी एक रज्जुक की संरचना होती है। कुछ जीवों में द्विरज्जुकीय आरएनए भी पाया जाता है, यानी कि कुछ ऐसे जीव भी होते हैं जिनमें आपके द्विरज्जुकीय प्रकार का आरएनए भी पाया जाता है। ठीक, ये आरएनए जो होती है एक बेसिकली एक रज्जुकीय संरचना होती है, लेकिन कुछ ऐसे जीव भी पाए जाते हैं धरती पर जिनमें द्विरज्जुकीय आरएनए पाए जाते हैं। ठीक, इसके आगे आपको पैराग्राफ चेंज करना है और लिखना है कि आरएनए केंद्रक द्रव, कोशिका द्रव, राइबोसोम्स, अंतःद्रव जालिका आदि में पाया जाता है। जो आपका आरएनए होता है ये केंद्रक द्रव में पाया जाता है, कोशिका द्रव में पाया जाता है, राइबोसोम्स में पाया जाता है, अंतःद्रव जालिका में पाया जाता है। इन सभी में आपका आरएनए पाया जाता है। आरएनए का निर्माण डीएनए के द्वारा ही होता है, यानी कि जो आपका आरएनए होता है इसका निर्माण की प्रक्रिया डीएनए से ही स्टार्ट होती है, डीएनए का ही बना आपका आरएनए होता है। यह एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है, यानी कि जो आपका आरएनए होता है ये एक पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला से बना होता है जिसमें हजारों न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं, यानी कि उस श्रृंखला में हजारों न्यूक्लियोटाइड्स आपके पाए जाते हैं। जो पॉलीन्यूक्लियोटाइड श्रृंखला होती है उस श्रृंखला में हजारों की मात्रा में न्यूक्लियोटाइड्स पाए जाते हैं। प्रत्येक न्यूक्लियोटाइड्स 3 अणुओं से मिलकर बना होता है, यानी कि जो आपका न्यूक्लियोटाइड्स होता है ये 3 अणुओं से मिलकर बना होता है। कौन कौन से वो अणु होते हैं? सबसे पहले होता है राइबोस पेंटोस शर्करा, दूसरे आपको होता है फास्फेट अणु, तीसरा आपका होता है नाइट्रोजनी क्षार। यानी कि 3 अणुओं से मिलकर आपके ये बनते हैं न्यूक्लियोटाइड्स। हमने आपको जो पहला वीडियो पढ़ाया हुआ था इस चैप्टर का इंट्रोडक्शन वीडियो में, उसमें बताया था कि जो न्यूक्लियोटाइड्स होते हैं उसमें राइबोस पेंटोस शर्करा पाई जाती है और फास्फेट अणु पाया जाता है और नाइट्रोजनी क्षार पाए जाते हैं। ये 3 से मिलकर आपके न्यूक्लियोटाइड्स बनते हैं। इसके आगे आपको फिर पैराग्राफ चेंज करना और लिखना है कि नाइट्रोजन क्षार में एडेनिन, ग्वानिन, साइटोसिन, यूरेसिल होता है, यानी कि जो नाइट्रोजनी बेस होते हैं आपके उनमें ये पाए जाते हैं एडेनिन, ग्वानिन और साइटोसिन और यूरेसिल, ये पाए जाते हैं। ठीक, उसके बाद आपको लिखना है कि आरएनए अणु कुछ स्थान पर अपने ही ऊपर लिपट कर एक लूप बना लेता है। कुछ इस प्रकार से जो ये फिगर दिया हुआ है इस तरीके से अपने ही ऊपर लिपट कर लूप बना लेता है, क्योंकि ये सिंगल एक रज्जु की संरचना होती है इसलिए अपने ही ऊपर लिपट कर लूप के आकार में आ जाता है। इस लूप में एडेनिन यूरेसिल से तथा साइटोसिन ग्वानिन से हाइड्रोजन बंध से जुड़ा होता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं इस फिगर में हाइड्रोजन बंध जो लगे हुए हैं, इस बंधों में आपका जो होता है एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा होता है। जो इधर एडेनिन होगा तो इधर यूरेसिल होगा, यानी कि इधर यू होगा तो इधर ए होगा। एडेनिन यूरेसिल से जुड़ा होता है और साइटोसिन जो होता है वो ग्वानिन से जुड़ा होता है। किससे? हाइड्रोजन बंधों के द्वारा ये आपस में जुड़े होते हैं। आरएनए समानता आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता है। जो आरएनए होता है ये बेसिकली आपका आनुवंशिक पदार्थ नहीं होता, क्योंकि आपका मेन आनुवंशिक पदार्थ जो होता है वो डीएनए होता है, बल्कि आनुवंशिक सूचना वाहक होती है। यानी कि जो आरएनए होता है ये आपका आनुवंशिक जो पदार्थों की सूचनाएं को आदान प्रदान करता है वो आरएनए के द्वारा ही होता है। ठीक, और प्रोटीन संश्लेषण द्वारा लक्षणों का निर्धारण करता है। यानी कि जो आपका आरएनए होता है ये प्रोटीन संश्लेषण की प्रक्रिया में आपका जो लक्षण होते हैं, आनुवंशिक लक्षण होते हैं, उनका निर्धारण करता है। इसके आगे आपको पैराग्राफ चेंज करके लिखना है कि वाल्टर गिलबर्ट के अनुसार पृथ्वी पर सबसे पहला जैव रूप
आरएनए था। यानी कि जो वाल्टर गिलबर्ट नामक वैज्ञानिक थे, इन्होंने बताया था कि पृथ्वी पर सबसे पहला जो जैविक रूप था वो आरएनए का था। समयानुसार इससे प्रोकैरियोटिक कोशिका का निर्माण हुआ। इस तथ्य की पुष्टि इससे भी होती है कि आरएनए भी डीएनए की भांति आनुवंशिक सूचनाओं का संधारण करता है। यानी कि ये जो था ये पृथ्वी पर पहला जैव रूप था। इस तथ्य की पुष्टि इस बात से भी होती है कि जो आरएनए है वो डीएनए की भांति ही आनुवंशिक सूचनाओं का संधारण करता है। ठीक, तो इतना आपको आरएनए का अगर पूछा जाए, आरएनए की डिटेल में पूछा जाए, आरएनए का विस्तृत वर्णन कीजिए और आरएनए और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, तो सबसे पहले आपको इतना लिखना है। उसके बाद आपको जो आरएनए के प्रकार पढ़ाए जाएंगे अगले वीडियो में, उनको लिखना है। ठीक, तो इतने का आप ऊपर से स्क्रीनशॉट कर लें। इसे आपको अच्छे तरीके से तैयार कर लेना है। आपको एग्जाम में डीएनए और आरएनए बहुत पूछा जाता है। ठीक, तो सबसे पहले आप इस फिगर का स्क्रीनशॉट करें। इसमें आपको फिगर ऐसे ही बना देना है। जो आरएनए होता है वो आपका लूप के आकार में अपने ऊपर लिपट कर इस तरीके की संरचना बनाता है। वो एक रज्जुकी होता है, इसलिए इस तरीके की संरचना बनाता है। डीएनए जो होता है वो द्विरज्जुकी होता है, उसमें आपका इस तरीके से यहाँ पे दूसरी रज्जुक भी इसी के साथ जुड़ा होता है। ठीक, तो इस तरीके से आपको संरचना बना देनी है और फिर आप इस तरीके से लिख देना है। सबसे पहले आप इतने पार्ट का स्क्रीनशॉट करें, अब बचे हुए पार्ट का स्क्रीनशॉट करें और जो नीचे पार्ट दिया गया उसका भी स्क्रीनशॉट कर लें। तो इसे आपको अच्छे तरीके से और बेहतर ढंग से तैयार कर लेना है। इम्पोर्टेंट आंसर है, आपके एग्जाम में बहुत आता है। आरएनए और इसके प्रकारों का वर्णन कीजिए, इस तरीके से क्वेश्चन पूछ देगा। तो आपको आरएनए के बारे में लिख देना है थोड़ा बहुत। उसके बाद इसके प्रकारों को हम कल पढ़ाएंगे, उनके बारे में भी, प्रकारों के बारे में भी आपको लिख देना है। ठीक, 5 नंबर का क्वेश्चन आपके एग्जाम में आ जाता है। अगर आ जाता है तो आप आसानी से कर सकते हैं। मिलते हैं इसी नए वीडियो में नए टॉपिक के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। और अगर अभी तक आपने हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम इसी तरीके से क्लास 12 से रिलेटेड इंपॉर्टेंट टॉपिक पर वीडियो डालते रहते हैं।